हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बायोलॉजी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। बुक है हमारी ल्यूसेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिन बच्चों ने 11th-12th में बायोलॉजी ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम कहते हैं लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 2, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय? तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरा इज रिटन बाय? तो ये जो किताब है सिस्टेमा नेचुरे ये लिखी थी लिनियस ने। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर? नाउ इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो 1883 में जो ईकलर थे इन्होंने प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो थे क्रिप्टोगैम्स एंड दूसरे थे फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में वो प्लांट्स थे जिनमें सीड नहीं होती है एंड फेनेरोगैम्स में वो प्लांट्स थे जिनमें सीड होती है। तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर थैलोफाइटा थे, ब्रायोफाइटा थे एंड टेरिडोफाइटा थे एंड थैलोफाइटा के अंदर एल्गी एंड फंगी को इन्होंने प्लेस किया था, जबकि फेनेरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म आते हैं एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। ओके, जो जिम्नोस्पर्म है उनमें फ्लावर हमें देखने को नहीं मिलता है, मगर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें हमें फ्लावर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फेनेरोगैम्स, क्योंकि इनके अंदर एंजियोस्पर्म आ जाते हैं एंड एंजियोस्पर्म में हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड इन? नाउ देखो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो ग्रुप थे क्रिप्टोगैम्स में, मगर अगर हम देखें जो फेनेरोगैम्स थे उसके अंदर जिम्नोस्पर्म भी थे एंड एंजियोस्पर्म भी थे। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें भी हमें फ्लावर देखने को नहीं मिलता है। ओके, मगर अगर हम कंपेयर करेंगे क्रिप्टोगैम्स से, क्योंकि क्रिप्टोगैम्स के अंदर थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनमें जो तीनों ग्रुप हैं उनमें किसी में भी फ्लावर देखने को नहीं मिलता, जबकि फेनेरोगैम्स के अंदर जो एंजियोस्पर्म है उसमें हमें फ्लावर देखने को मिलता है। तो इसीलिए 5th का जो है मोर एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। क्वेश्चन 6, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज? तो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोफाइट्स आर? तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये हैं एक्वाटिक प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 8, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? देखो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में होता क्या है कि एक स्पीसीज को दो वर्ड्स से जाना जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। ठीक है, दो वर्ड्स से मिलकर जो है वो नॉमेनक्लेचर आया है स्पीसीज का, जिसमें जो पहला वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को एंड जो दूसरा वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, द नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम आर? नाउ जो ईचलर ने क्लासिफिकेशन दिए थे 1883 में, उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो इनके अकॉर्डिंग नॉन ग्रीन एंड हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ये हो गए हमारे फंगी, क्योंकि ये नॉन ग्रीन है एंड हेट्रोट्रॉफिक है। अगर हम RH विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखेंगे तो RH विटेकर ने जो फंगी है इसके लिए जो है एक अलग किंगडम बनाया था, ये प्लांट किंगडम के अंदर नहीं था। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये ईचलर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट्स विच बियर नेकेड सीड आर ग्रुप अंडर। तो ऐसे प्लांट जिनमें नेकेड सीड होती हैं इनको हम रखते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है फाइलोजेनी के ऊपर, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज। टैक्सोनॉमी के अंदर 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन, तीसरा होता है क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ होता है नेमिंग। तो पहला स्टेप हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। तो ये जो टर्म है फाइलम ये दी थी हैक्कल ने। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ जो यहाँ पे मार्किंग है ना वो गलत है, ओके, तो जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 का है ऑप्शन सी हैक्कल। क्वेश्चन नंबर 14, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच। तो स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में। तो 14 का हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, होमोसैपियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो होमोसैपियन साइंटिफिक नेम है मैन का। क्वेश्चन नंबर 17, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी विटेकर ने एंड 5 किंगडम कौन कौन से थे। तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, फोर्थ है प्लांटे एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। ये 5 किंगडम दिए थे RH विटेकर ने। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड। तो इनको हम कहते हैं एल्गी। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो ये होता है टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 20, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर इज मेनली बेस्ड ऑन। तो ये मेनली बेस्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट possesses a specialized conducting tissue for transport of water and other substance in plants। Now इसका करेक्ट आंसर है ए मर्केंसिया। देखो मर्केंसिया क्या है, ये होता है ब्रायोफाइट्स, मार्सिलिया है टेरिडोफाइट, साइकस है जिम्नोस्पर्म एंड फन है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स में एंड जिम्नोस्पर्म में हमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फाइलम देखने को मिलते हैं, जबकि जो ब्रायोफाइट्स है जो कि है यहाँ पर एग्जांपल मर्केंसिया, इसमें हमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फाइलम देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए मर्केंसिया। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 1 है बैक्टीरिया, सेकंड है फंगी, थर्ड है फ्लावरिंग प्लांट्स। सम स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड्स। नाउ ये IAS 2012 में पूछा गया है। नाउ करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी
1 to 3, मतलब बैक्टीरिया भी है बायोपेस्टिसाइड्स, फंगी भी है एंड फ्लोरिंग प्लांट्स की भी कुछ स्पीसीज हैं। मतलब बैक्टीरिया, फंगी, फ्लोरिंग प्लांट्स की कुछ स्पीसीज हैं जो कि हम बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ कैसे, देखो बैक्टीरिया का अगर हम एग्जांपल लें तो एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ये कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि टॉक्सिक होते हैं सर्टेन इंसेक्ट के लिए। अगर हम फंगी की बात करें तो एक फंगी है ट्राइकोडर्मा। नाउ ट्राइकोडर्मा की कुछ स्पीसीज होती हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। नाउ फ्लावरिंग प्लांट, तो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट का एक एग्जांपल लें जैसे कि नीम, तो नीम की जो सीड्स होती हैं या उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 to 3। नाउ मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।